गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 16वीं क्लास है। ऑलरेडी 15 क्लासेज अपलोडेड हैं, तो जो भी इन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो वो कौन से दो अनुच्छेद हैं जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी आदेश जारी कर सकते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 226। ये क्वेश्चन RPF SI UPSI में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग से। तो वित्त आयोग 200 अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है नागालैंड। ये क्वेश्चन RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, SSC CHSL में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 3। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, जिसमें RRB NTPC, SSC CHSL, SSC CGL, UPSI में आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को प्रभावित किया? तो 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब है 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका सही जवाब है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 29। ये क्वेश्चन RRB NTPC में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद में निर्दिष्ट है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये है अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो ये है अनुच्छेद 18। ये क्वेश्चन RRB NTPC UPSI में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद
जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 243। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 112। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पीसीएस, यूएसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 263। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 360 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये है भारतीय संविधान के संशोधन से। तो संविधान में जितने संशोधन किए जाते हैं ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाग 20 में संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए संसद को शक्तियों से संबोधित करता है? तो ये है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 169। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यूपीएसआई में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई क्लास के साथ। टेक केयर। वंदे मातरम।